Please welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and the Honorable Prime Minister of Greece, His Excellency Kyriakos Mitsotakis. Very, very warm welcome to this edition of the Raisina Dialogue. भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. The UN, Greece will support India's candidacy to the UN Security Council for the period 2028-2029. अब देखिए ना, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। हम हर डे देखते हैं, मतलब आए दिन देखते हैं कि इंडिया के अंदर कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इवन अगर अब आज की बात करें तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफी सेक्टर्स के अंदर। कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो, दिस इज व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो मल्टीलैटरल, ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में नजर नहीं आता कि कोई मुल्क पाकिस्तान आना चाहता हो, चाहे वो इस्लामिक क्यों ना हो, वो अब नहीं आना चाहते। क्यों? उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो यहाँ पॉलिटिकल क्याउस है, तो उसकी वजह से जितने भी यानी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आना चाहते। ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को, जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े जबरदस्त, जिनका मैं हमेशा मुतक़िद हूं, शोभा डी वो बड़ी क्रिटिक रही नरेंद्र मोदी साहब की, लेकिन उसके बाद अभी वो कहती है कि वो द मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहा उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये कोई नहीं कह सकता, मोदी साहब को, ये बात नहीं है, लेकिन जब कि अपोजिशन के लोग आपको ये कहना शुरू कर देते, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये यूक्रेन के मामलात और ये खराब हो रहे हैं और ये G20 में डिस्कस होने जा रहे हैं, ये पैदर पै हो रहे हैं वाकयात। ये सारे के सारे लाइन, दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहां पे पाकिस्तान एब्सेंट है। कि मोदी जी ग्लोबल लीडर है, और ना सिर्फ पॉपुलैरिटी टर्म्स में भी, अगर आप कोई वैश्विक पॉल करवा लो, राइट, तो भी उसमें सारे लीडर्स में से मतलब P5 कंट्रीज भी पीछे रह जाएगी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दिल्ली में राइजिंग डायलॉग 2024 का आयोजन हो रहा है, जिसमें 117 देशों ने इस आयोजन में भाग लिया है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के पीएम को आमंत्रित किया गया है। इस इवेंट में ग्रीस के पीएम ने बताया कि भारत साउथ ईस्ट एशिया का लीडर है, और उन्होंने मोदी जी की भी जमकर तारीफ की और उनको ग्लोबल लीडर और बॉस माना है। वहीं पाकिस्तान इन सब चीजों को देखकर बहुत जल रहा है। पाकिस्तान में किसी भी इवेंट में 5 या 6 देशों के मेंबर से ज्यादा कोई नहीं आता, जिस पर पाकिस्तान अपना रोना धोना मचा रहा है। आपका इन सब चीजों पर क्या विचार है? आप इस वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा,
इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रेजिना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे, और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे, और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो CEO हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।